बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। मुल्क में कोरोना वायरस मौजूद है। हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि दादोशुमार में इजाफा होता जा रहा है। जो अभी हालिया फिगर सामने है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। पहले हमने आपको बताया था कि पहले 10,000 केसेस 57 रोज़ में सामने हैं, उसके बाद 10,000 केसेस 11 रोज़ में सामने आए और फिर 10,000 केसेस को बढ़ने में 7 रोज़ का वक्त लगा। फिर आखिरी मरतबा हमने ये देखा कि 6 रोज़ लगे 10,000 केसेस को सामने आने में। अब जो लेटेस्ट फिगर सामने आया है उसके मुताबिक 5 दिन लगे हैं 10,000 केसेस सामने आने में। लेकिन इससे पहले लॉकडाउन मौजूद था। पहले सरकार ने लॉकडाउन किया और लोगों को कहा कि अपने घरों में रहे, तब केसेस की शरह बहुत ज़्यादा कम थी। अब जिस तरह शरह बढ़ती जा रही है, सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया और अब क्योंकि ईद उल फितर मनाई जाएगी, शहरियों ने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने आबाई इलाकों में जाना है। इसी पर आज जब बात करेंगे, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के लारी अड्डे पे। जब पिछली मरतबा हमने प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट की बात की तो हमने 2 मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। पहले हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से पूछा कि आप किन SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, तो तब बात की गई जा रही थी कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे शहरी को बिठाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा हमने ऐसा कोई मुतालबा माना नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, या तो हम किराए कम कर सकते हैं या सीटें खाली कर सकते हैं। फिर हमने सरकारी मौक़िफ़ लिया तो सरकारी मौक़िफ़ ने भी यही कहा कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए। उसके बाद बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हुए और ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। लाहौर का ये लारी अड्डा अगर आप देखें, यहाँ पे SOPs नाम की जो चीज़ जिसमें फॉलो होना चाहिए था, जिसमें अमल दरामद होना चाहिए था, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जिस तरह हम आते हैं, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, पहले से ही इकट्ठे हैं, बड़ी तादाद में रश है। यहाँ पे कोई SOP नज़र नहीं आ रहा। ये एक बस स्टैंड है। अगर आप यहाँ पे बाकी बस स्टैंड्स पे जाएं, क्योंकि लारी अड्डा सबसे बड़ा बस स्टेशन है पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का, और अगर आप यहाँ पे बाकी जगहों पे जाके देखें तो किसी जगह पे आपको कोई SOP फॉलो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आपको कोई ग्लव्स नज़र नहीं आएंगे, मास्क बहुत कम नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बस पे बैठने के लिए शहरी आ रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहने, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, कोई हैंड सैनिटाइजर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। पहले कहा गया सरकार की जानब से कि सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी एक बस के अंदर देखते हैं। क्या नाम है? फलकशेर। फलकशेर। सैनिटाइजर किधर है? क्या चीज़? सैनिटाइजर उर्दू में बोले, मैं तो नपाड़ आदमी हूँ। जेडे हाथ से सैनिटाइजर लांदे ने वो कितने? इसमें रखा हुआ है। इसमें किधर? बाबा जी किस तरह बनाई है? ये वाली डिटॉल की पाया है? डिटॉल पे है सर, डिटॉल पे है। टोल पाया है? ये दिखाएं जरा। मास्क किधर है आपका? क्यों? मास्क क्यों नहीं पहने हुए? सर ये इनमें अभी अवेयरनेस की कमी है। हम तो हर बंदे को ताकीद कर रहे हैं, बल्कि बंदे बैठे हुए हैं मास्क लेके, आवाज़ें दे रहे हैं यार मास्क पहन के थोड़ा फासले से खड़े हो जाएं अगर सारे, तो मेहरबानी हो जाएगी। थोड़ा फासले से खड़े हो जाएं, आपस में भी इतना करीब ना खड़े हो, फासले में खड़े हो। मास्क के मुतल्लिक आप भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, हम भी ज़रा इनको ताकीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर तो कैसे समझ आएगी? सर आप तो ट्रांसपोर्टर हैं, आपने तो गारंटी दी थी कि हम SOP पे फॉलो अमल दरामद करवाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। गारंटी दी थी। हमारे हर स्टैंड के ऊपर अब बंदा मास्क लेके सैनिटाइजर लेके बैठा हुआ है। सवारी जब बैठती है सैनिटाइज करवाते हैं, उसके बाद मास्क भी देते हैं। अगर एक बंदा मास्क ला के पहनता नहीं है, हम किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हमने जो SOP पे अमल करने का वादा किया था, हम उस पर मनो अमल कर रहे हैं। आपका SOP सबसे बड़ा SOP ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जानी है। मैं बार बार आगे इसलिए हो रहा हूँ ताकि मैं इनसे फासला रख सकूँ, ये आपस में फासला रख सके। इनमें कोई शख्स फासला नहीं रख रहा। आप आपस में जो खड़े हैं, आप फासला रख के नहीं खड़े हो रहे, तो इन्होंने कहाँ से फासला? सर मेरी बात सुने, इसमें यह है कि आप देखें इधर पुलिस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टीम की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब ट्रांसपोर्ट खोल रहे थे तब ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि हम अमल दरामद करवाएंगे। बारहा इस पे बात हुई थी, बारहा इस पे बात। बिल्कुल करवा रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं बंदों को, गाड़ियों में हम स्प्रे करवा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। ये बाकी लोग जो हैं, इनको जिन्होंने नहीं जाना, वैसे ही घूम रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं, इनसे हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। घूमने आए हैं यहाँ पे, पैसेंजर आएगा उसको हम मुकम्मल सेव करके बिठाएंगे इंशाल्लाह। सेव करके बिठाएंगे जी इंशाल्लाह। बलोच साहब किस तरह सेव करके बिठाएंगे? क्या हाल है जनाब? ठीक है, सब खैरियत है।
एक तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं जनाब, आप आए हैं हमें उजागर करने के लिए। पहले भी आप आए थे, फोरम किए थे, लेकिन यहाँ पे फुकदान है इंतज़ामिया का। ट्रांसपोर्टर अपनी मदद तय तो कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं, पैसेंजरों को बिठा रहे हैं, फैसिलिटी कर रहे हैं और गाड़ियों को धुलवा भी रहे हैं केमिकल से। ज़्यादा जो फुकदान है ना, ये है इंतज़ामिया का। इंतज़ामिया गायब है। वो जो 100, 150, 200 बंदा रखा वो किधर गया इंतज़ामिया का? वो होना चाहिए हर स्टैंड पे बाकायदा बताया जाए, पैसेंजरों को बताया जाए, सवारियों को। बाहर तो कल मिनिस्टर साहब आए थे, जानजेब खिची साहब, तो पूरे इंतजाम थे, स्प्रे भी थी, वाशर भी थे, सब कुछ था और निशान भी लगाए थे। आज वो मिनिस्टर साहब चले गए हैं, तो आज देख रहे वही हाल हो गया ये। तो फिर जब आपने ट्रांसपोर्ट खोली और आपने जो मुतालबा किया सरकार से कि हमें ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दी जाए, फिर SOPs आपके डिसाइड हुए, तब आपके जो अहदेदारान थे उन्होंने गारंटी दी कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। हम अपनी बसों की हद तक और अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, हम वो काम करवा रहे हैं, बकाया काम करवा रहे हैं। आपके पूरे स्टैंड पे कोई कच्चे बकाया सरकार का काम है। ये जो कंटीन है, जो रेडियाँ लगी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर लारीडे की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। वो किधर है? वो गायब हैं, वो आते ही नहीं है। वो आते हैं जब मिनिस्टर साहब आते हैं, जब को वजीर आए, जो को अपना कमिश्नर साहब आए, फिर वो आते हैं प्रोटोकॉल देने के लिए, वरना उनको कोई शौर नहीं है, लारीडे से कोई मोहब्बत नहीं है, जो वो अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है इस वक्त केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं? जी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना है भी, बिल्कुल है, कोरोना है ना? आप तो मान रहे हैं जी कोरोना है, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है, कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं कोरोना है ही नहीं है, यानी आप मान रहे हैं कोरोना है। बिल्कुल कोरोना है। तो अब इसलिए हम इसलिए मान रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना की वजह से परेशान है। ये पाकिस्तान में सिर्फ परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया में परेशानी है। हम पूरी दुनिया का सिस्टम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि खुदा ना खास्ता यहाँ से कोरोना फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार मुकम्मल इंतजामिया। उसकी वजह हम अपनी बसों की हद तक गवर्नमेंट के दिए हुए SOPs पे मुकम्मल ईमानदारी से अमल कर रहे हैं। तो आप अपनी बस अपने घर पे खड़ी कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी आप ज्यादा खड़ी करें, ग्राउंडों में खड़ी कर रहे हैं, वहाँ की जिम्मेदारी जनरल बस स्टैंड पे हमने खड़ी बस स्टैंड पे खड़ी करें। हमने जो SOPs हुकूमत ने हमें बताए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। ये बाकी जो मामला सफाई सुथराई, सब लोग थोड़ा अगर पीछे होके खड़े हो जाएं, वास्ते से खड़े हो जाएं, तो बात भी हम कर लेंगे, प्रोग्राम भी हम कर बात लेंगे। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, बात भी ये इतना करीब होकर सुनना पसंद करेंगे, इन्हें हम क्या कहें? अब आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा सर आप तो ट्रांसपोर्टर हैं, आपका तो अपना अमला है, यहाँ पे अपने लोग हैं, आप यहाँ पे पूरा सिस्टम बना सकते हैं। इतने ज्यादा लोग नहीं है कि हम एक एक बंदे को परेशान करें। ये लोग पता क्या कहते हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं। वो कहते हम किसी को परेशान करना वो कहते कोरोना है नहीं, आप हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इंतजामिया का काम है। तो फर्ज बनता है कि इंतजामिया भी कोई अपने फराइज कोई अंजाम दे। हमारा स्टाफ, हमारे खुद तो थोड़ा सा फास्ते से खड़े हो जाए। हमारा स्टाफ, हमारे मैनेजर्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और सैनिटाइज भी कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन इंतजामिया का भी कुछ फर्ज बनता है, वो भी आगे यहाँ पे कुछ लोगों को अवेयरनेस दे। ये जो रेडियो देखिए, इंतजामिया तो कहती है हम तो खोलना ही नहीं चाहते थे, हमने तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए एहसान किया, उनका कारोबार बंद था, उनका कारोबार नहीं चल रहा था, और साथ हमने जो लोगों ने ट्रांसपोर्ट करके जाना था, ईद आ रही थी, इसलिए हमने उनको इजाज़त दे दी कि खोल ले। वो कहते हैं जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से खुदा ना खास्ता अगर केसेस निकलते हैं, फैलते हैं, अमवात होती हैं, तो जिम्मेदार आप नहीं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, जिम्मेदार फिर भी इंतजामिया ही होगी। हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं और मास्क भी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर रश ज्यादा होता है तो इंतजामिया का तो फर्ज बनता है ना। रेलवे पे आपने देखा है, वहाँ पे इंतजामिया कर रही है, जो वहाँ के मुलाजमीन है, ठीक है ना, वो कर रहे हैं, और उन्होंने प्राइवेट बंदे बिठाए हुए हैं। आप इधर से मास्क लें, सैनिटाइजर लें, फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हम अपने पास से अपनी जेब से दे रहे हैं। हम 2 माह गाड़ी आपकी बस के अंदर लोग बैठे, उन्होंने मास्क पहनने में क्यों बैठे हैं? वो उन्होंने लेके जेब में रखे होंगे, पास पहन नहीं रहे, उनको उतार दें। उतार रहे हैं। बल्कि 2 दिन से झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ इसी मामले पे। एक बंदे के पास मास्क है, ये हम वो कौम है, हेलमेट की पाबंदी आई थी, हमने बाजू में हेलमेट लेके सफर किया मोटरसाइकिल पे, ये तो मास्क है। आप लोग नहीं पहन रहे, सीट आप छोड़ नहीं रहे, साथ साथ बिठा रहे हैं, कोई शख्स कहाँ से आ रहा है? हाँ तो ये ना बिल्कुल बिल्कुल हमारे पूरे नहीं होते। मुकम्मल कर आप रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। सरकार ने इजाजत दे दी आपको, लेकिन मुझे उस सरकार की भी इजाजत की समझ नहीं आ रही कि जब 2 अफराद इकट्ठे बैठेंगे, 3 अफराद इकट्ठे बैठेंगे तो कोरोना तो फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। लेकिन बाजारों की हालत जो है हमसे भी बुरी है। हम तो फिर भी SOPs पे अमल कर रहे हैं, बाजारों में क्या हो रहा है? आप कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, ये हो ही नहीं रहा।
बाजारों में क्या हो रहा है? बाजारों पे तो एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, ये तो फिर मुसाफिर हैं, फिर वो आया है। ये कोरोना को हम कोरोना को अवॉइड करते हैं, लेकिन बाजारों में क्या हाल हो रहा है? अकबरी में देखें आप, जहीं किसी पे अमल नहीं हुआ हुकूमत की बात का। किसी आपका मास्क किधर है भाई? नहीं मेरे पास नहीं क्यों नहीं है? है, बस मैंने वैसे नहीं लिया। किधर आए हैं? मैं वैसे ना सफ़र करने के लिए सफ़र करना है मैं किधर जाना है? ननकाना साहब। क्या काम करते हैं? मैं इधर है ना मजदूरी करता हूँ। कोरोना नहीं है क्या? कोरोना तो है, हम क्या करें अभी। तो मास्क क्यों नहीं पहनते? बस है ना वैसे ही वैसे ही सर, कोई ईद तो नहीं आई हुई कभी? अब ईद मना रहे हैं कि सबसे गले मिल रहे हैं, कोई मेला तो नहीं लगा कि देखने के लिए आ जाए सब? वैसे ही है ना, मैं मास्क नहीं लिया, वैसे लेना चाहिए ना, लेना चाहिए वैसे। ताकि आपसे खुदा खास्ता कि किसी और को वो तो महफूज हाँ रहेगा। ये तो है। एक इंसान से दूसरे इंसान को तो बचा रहा है। हाँ ये तो है जी। मास्क किधर है तुम्हारा? मास्क किधर है आपका? मास्क किस लिए? कोरोना के लिए। नहीं है कोरोना? अल्लाह के हुक्म से नहीं है, नहीं है? ईमान वालों के साथ नहीं है। तो ईमान वालों के साथ नहीं है? अल्लाह जो 1000 बंदा मर गया पाकिस्तान में, उनका ईमान नहीं था? पता नहीं, हमारा यकीन ही नहीं है। नहीं, क्या नाम है आपका? नदीम नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा जो बंदा इस मुल्क का मर गया है, उसका ईमान नहीं था? ये देखो ना इधर, ये थोड़ा जरा दूर खड़े हो, बताए ना जी। जी आप कह रहे हैं 1000 से ज्यादा बंदा मर गया, उसका ईमान नहीं था? पता नहीं, लेकिन ईमान था? हाँ, हम ज्यादा नहीं, हमारा ईमान है कोरोना नहीं है। जो रब की तरफ से मुसीबत आती है उसकी शफा पहले आती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बुखार होता है आपको? बुखार होता है? नहीं जुकाम होता है? नहीं। गला खराब होता है? नहीं, कभी बीमारी कोई नहीं हुई? आती है रब की तरफ। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? अड्डे भी काम कर रहे हैं, कोई बीमारी हो तो दवाई लेते हैं, दवाई- एहतियात करते हैं, एहतियात करते हैं। बच्चों से दूर रहते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं। हाँ, क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? एहतियात क्यों एहतियात। क्यों एहतियात? आपका तो ईमान बहुत मजबूत है, क्यों एहतियात करते हैं? चलो ठीक है, आप तगड़े हैं। तो अगर कोरोना आया है तो इस पे भी आप एहतियात कर लें। भाईजान ये बात आपकी ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, जो मजदूर तबका है, वो जो सफेद पोश आदमी है, जो ये हमारा ड्राइवर क्लिंडर लोग है, कहाँ पे जाए? 1 मिनट यार बात करने दो। जो ड्राइवर क्लिंडर तबका है, इमरान खान ने कहा जी ये 12,000 मिल रहा है, किसको मिल रहा है? किसी को 12,000 रुपया नहीं मिल रहा है। कोई ड्राइवर क्लिंडर वो हैं जिन्होंने किसी का मकान किराए पे है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किधर जाए मुझे ये बताएं। ड्राइवर ने एक गाड़ी चलानी है, उसने तो इसका ये मतलब है एहतियात करना छोड़ दें? नहीं एहतियात करें। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ? ओहो, मास्क पहन, मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एहतियात नहीं करो। गाड़ी के ड्राइवर को कोरोना नहीं होता? बिल्कुल सबको होता है। ड्राइवर ऐसे निकल जाना तेज रफ्तार। मेरे जितना इन लोगों ने कर दिया ना, उतना है नहीं हमारे मुल्क में। हम आराम खाने वाले नहीं, हम अल्लाह के हुक्म से मुसलमान हैं। हमारे मुल्क में इतना नहीं है। ईरान वाले इतना मुसलमान नहीं है, यार सऊदी अरब वाले सब हैं, मुसलमान नहीं सब हैं। यूएई वाले मुसलमान हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ने, उनकी जो हुकूमत है, अवाम को वैसे फैसिलिटी भी दी हुई है उन्होंने। हमारे इधर क्या दिया हुआ है बताएं? आए आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ लोगों के घर रोटी नहीं है खाने के लिए। मेरी बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, दो बातें हैं। जी एक बात यह कि हुकूमत ने कोई चीज नहीं दी हमें। जी, हाँ। एक बात यह कि हमने खुद तो जान बचानी है ना, वो- या नहीं बचानी? मुझे ये बताएं, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये तो नहीं देख रहा अभी कोरोना है, कोरोना है, उसने। हाँ मुझे ये बताएं ना। एक सेकेंड, बच्चे मना कर रहे हैं कि मास्क ना पहने। यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्क नहीं पहने मास्क पहने हुए। ये देखो लोगों ने कितना पहना हुआ है, कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। गलत कर रहे हैं अगर नहीं पहन रहे तो। ओहो, पहन रहे हैं, क्यों नहीं पहन रहे हैं? सब लोगों ने गाड़ियों में हमने मुसाफिरों को दे रहे हैं, उधर पास रखा हुआ है, उनके हाथ धोआते हैं, उनको मास्क देते हैं। ठीक है, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं जी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अगर आप ये देखें, ये लाहौर का लारी अड्डा है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ख़ुद सोशल डिस्टेंसिंग रख सकूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग रख सकूँ, फासले से यहाँ पे रिपोर्ट करूँ। लेकिन यहाँ की सिचुएशन आपके सामने कि SOPs नाम की तमाम तर चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये वही SOPs हैं जब मार्केटें खोलेगी तब बनाई गई, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। वही SOPs हैं जब लॉकडाउन किया गया, बनाए गए, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। वही SOPs हैं जब ट्रांसपोर्ट खोली गई, वो बनाए गए हैं, उनकी भी खिलाफ वर्जी। ब्रेक से ब्रेक वापस आते हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त लारी अड्डे पर, आपको दिखा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। शहरी लाहौर शहर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि अपनों में उन्होंने ईद मनानी है और इसी हवाले से सरकार ने फैसला किया था, ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर कुछ SOPs बनाए थे और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी ताकि लोगों को जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात कम कर दी जाए। इसके बावजूद कि इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस का इजाफा होता जा रहा है। 50,000 से ज़ायद केसेस हो चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाक ये कहता था कि 14 मई तक हमारी तवक्कुआत ये थी कि 52,000 केसेस सामने आएंगे। 22 मई तक 50,000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। पहले ही सरकार ये कह रही थी कि हम अपने प्रोजेक्टेड जो नंबर्स हैं उससे बहुत बेहतर जा रहे हैं, लेकिन 7 रोज़ भी वो नंबर चेंज हो गए। पिछले 5 रोज़ लगे 10,000 केसेस सामने आए, उससे पहले 6 रोज़ लगे थे और उससे पहले 7 रोज़ लगे थे जब हमें 10,000 केसेस का सामना करना पड़ा था। यानी पिछले अगर 15 दिन की बात कर ली जाए, 20 दिन की बात कर ली जाए तो 20-30 हज़ार केसेस का इजाफा हुआ है। जो केसेस पिछले 2 से ढाई माह में नहीं बढ़े थे वो पिछले 15 से 20 रोज़ में बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जो लारी अड्डे की सिचुएशन मैंने को ब्रेक से पहले दिखाई, यही सिचुएशन यहाँ पर है। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे यहाँ पर इंतजामिया का कोई ऐसा कैंप नज़र आ जाए, कोई ऐसा शख्स यहाँ पर मौजूद नज़र आए जो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हो, लोगों को सैनिटाइजर्स दे रहा हो, लोगों को मास्क दे रहा हो, लोगों को बता रहा हो, यहाँ पर चेकिंग की जा रही हो कि कौन खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। ये एक कैंप मुझे नज़र आया है, इससे पहले एक और कैंप नज़र आया। अब कहीं पे इंतज़ामिया का कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस अड्डे से करोड़ों रुपए दिए जाते हैं सरकार को ताकि इस अड्डे की हालत बेहतर की जा सके, यहाँ पे शहरियों को सहूलियत दी जा सके। पिछली मरतबा हमने प्रोग्राम में जब बात की ट्रांसपोर्टर्स की तो हमने यही नुकता उठाया था कि जो SOPs बनाए गए हैं और जिसका नारा हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाते हैं कि मेरे गरीब शहरी ने सफ़र करना है, उसकी जान को महफूज करना है, उसके लिए ना तो वॉशरूम्स मौजूद हैं किसी अड्डे पे, ना ही लाउंजेस मौजूद हैं किसी अड्डे पे, ना ही बैठने की कोई जगह मौजूद है और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं हो सकेगी। ये आप मेरे इतराफ़ के देखें कि इनको मैं बारहा बता चुका हूँ लोगों को कि थोड़ा दूर होकर खड़ा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे खड़े नहीं होते। इन्हीं लोगों से बात करें। किधर जा रहे हो भाई? भाई किधर जा रहे हो? मुल्तान। क्या काम करते हो? काम नहीं करता, क्या करते हो? वैसे हमशीरा को लेने आया हूँ। हमशीरा को लेने आया मास्क किधर? मास्क नहीं है? जी नहीं, मार्क्स है। नहीं है? कोरोना वायरस है या वो भी नहीं है? कोरोना वायरस है या वो भी नहीं है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं हुआ इसलिए। जी जब तुम्हें होगा तब आ जाएगा कोरोना वायरस। पता ही है तो अल्लाह को पता। ये माइंडसेट है जी। सर आपने क्यों मास्क पहना? मास्क पहना है कि हुकूमत भी कह रही है कि आप मास्क पहने। कोरोना वजह क्यों? कोरोना आपको पता है पूरे 3 महीने से कितनी मौत ले रहा है। ये देखिए ना, आपके सामने एक नौजवान लड़का है, वो मुल्तान जा रहा है, वो कह रहा है कोरोना वायरस कोई नहीं। अभी मुझे 5 लोग और मिले सर पहले, वो कह रहे हैं कोरोना वायरस कोई नहीं है। कोरोना वायरस की मौजूदगी है, कोई ऐसा नहीं है ये किन्नू नजर आए। बेसिकली कोई ये चीज़ नजर नहीं माल्टा नहीं है कि इन्होंने अब धूप में बैठ के खाना है, सर्दी है, एंजॉय भी करना है, साथ जूस भी पीना है। ये इनको लोगों को ये तो नहीं पता कि हम कौन सा किन्नू खा रहे हैं या गाजर खा रहे हैं। ये कोरोना जो किसी को दिखाई नजर नहीं देता, लेकिन एक ऐसा वायरस है जो आपके अंदर आ सकता है और आपके बड़े वालदान अब आप जब घर जाएंगे तो मुमकिन है कोरोना वायरस साथ ले जाए। ठीक है, तो आपके बुजुर्ग भी चले गए और आपके बच्चे भी चले गए आपके एक छोटी सी नेगलेंस की वजह से। आप किधर जा रहे हैं? मैं चविंडा जा रहा हूँ। आप क्या काम करते हैं? मैं किंगरे वाली बस, मैं दुबई में होता हूँ। दुबई में होते हैं। यहाँ पे SOPs आपने देखे हैं कोई फॉलो? कोई ऐसे SOP नहीं है यहाँ पे। हुकूमत ने कोई SOP यहाँ पे नहीं की है। इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत किसी जगह नहीं पहुँच सकती तो जो अफराद हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि आप सैनिटाइजर लें, आप दस्ताने पहने, आप मास्क पहने, ये ज़रूरी है। फासले से खड़े हो? फासले से खड़े हो, ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? ये लोग समझ ही नहीं रहे। अब इन लोगों को कौन समझाएगा आके? वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं समझाने लगा इनको। मास्क शुरू तो नहीं पाया जो कोरोना। हाँ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं पैनी भी नहीं, इंशाल्लाह फर्क भी नहीं होगा। हाँ कोरोना नहीं है ना? ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? कोरोना नहीं है, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਹੀਂ नहीं है। ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਲਾ तो लोग क्यों मार रहे थे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੇਖ 1000 ਬੰਦਾ मर ਨਜ਼ਰ ਹੀ गया। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ। तो ਜਿਹੜੀ चीज नजर आएगी, बुखार नजर आता है। ਹੈ बुखार नजर आता ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ।
ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਪੀਕੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਹਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖ ਗਏ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬਿਮਾਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ देखना चाहते हो जाके ये है जी वो कौम जिसकी अक्सर मीम्स बन रहे होते हैं कि इन्हें कोरोना देखने के लिए बाहर जाना है जब लॉकडाउन होता है तो इन्होंने बड़ी तादाद में बाहर जाना है। मैं आपको बात बताता हूँ, ये करतेनियाँ जितनी भी है शहर के अंदर है, ये लोगों हुकूमत ने देहातों में क्यों नहीं लगाए? और 75% हम लोग रूरल एरिया से हैं, तो जब रूरल एरिया को ये चीज़ का इल्म नहीं होगा करतेनियाँ कहाँ है, अवेयरनेस कहाँ है, डॉक्टर की पोजीशन ये तो लाहौर में बैठे हुए ना, लाहौर में तो ये काम कर रहे हैं, ये अपनी मजदूरी करेंगे शाम को वापस चले जाएंगे। ये रूरल एरिया में तो कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ये सारा पैसा जो हुकूमत का होता है वो एक ही शहर में होता है। ठीक है एक ही शहर में ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये सिचुएशन देख रहे हैं जी, यहाँ पे बस जा रही है, आपने वही जो मौक़िफ़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गिर्द कर रहा था कि ये वो कौम है जो देखने के लिए बाहर आ जाती है कि कोरोना किधर है, तो आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं हम देखने के लिए गए थे अस्पताल में कोरोना नज़र नहीं आया तो हम नहीं जाते। ये किस तरह बनाया जी इसमें क्या डाला? ये दुकान से बाजार से लेके आए विशाल भी। तो आपने खुद ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए? थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। ग्लव्स कितने ताड़े? ग्लव्स नहीं ले, क्यों? ये अभी आ जाए हैं तो ले लेते हैं। देखिए आ जाए तो ले लेते हैं, क्या मतलब? घर से आ जाए हैं ना बुलाया ना, आपने सैनिटाइजर लगाया, हाथ में पकड़ा है, बोतल पकड़ी हुई आपके हाथ में हो, गंद हो, वायरस हो, तो आपका क्या फायदा है इसका? नहीं, आप ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। जितने मुसाफिर यहाँ पे बैठ रहे हैं जी सैनिटाइज किया? हाँ जी। ये आपको किया जी सैनिटाइज? जी जी किया सबको चेक करें, सबको चेक ये डब्बा रखा हुआ है, पैसेंजरों को हम मास्क दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी मदद तय कर रहा है। इस वक्त तो ट्रांसपोर्टर्स का काम है ना देना। कर रहे हैं। जो SOPs हमें दिए गए ये उसी SOPs के मुताबिक आप देख लें, गाड़ी में चेक कर ले, बाहर चेक कर ले, हम तो अपनी ईमानदारी से ये काम यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अमला होता है, वो किधर होता है? सर सिक्योरिटी गार्ड हमारे नहीं होते, ये कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के होते हैं। मैं बता बसों के कोई गार्ड? बसों के गार्ड रात को होते हैं, दिन को नहीं होते। ये सब लोग हमारे अपने ये जो हमारे भाई हमारे बुजुर्ग ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? क्या देखने आए भाई, क्या देखने आए? कोई बंदा बात नहीं करेगा, ऊपर चढ़ जाएंगे आगे 1 मिनट में। ये कोरोना देखने आए ना सारे, कोरोना यहाँ चल तो नहीं रहा। कोरोना के शौकीन लोग हैं, ये लेके आने वाले लोग हैं, आने वाले हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना चल तो नहीं रहा, भाग तो नहीं रहा कहीं यहाँ तो। हम जो कर सकते हैं इस आवाम के लिए हम कर सकते हैं, हम अपनी हिम्मत के मुताबिक कर रहे हैं। आप देख लें, अगर हमारे काम में कमी है तो वो आप उसकी निशानदेही कर सके। हमें इंतजामिया आपको पता है हमसे अरबों रुपए टैक्स लेती है, अच्छा जी, लेकिन इंतजामिया का काम है अवेयरनेस फ्लैक्सें लगी हों, अवेयरनेस कैंपों में बंदे बैठे हों, जो आपने देखा है कैंप खाली पड़े हुए हैं। पूरे बस स्टैंड पे, पूरे लारी अड्डे पे ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। यहाँ तो यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद है, ना यहाँ पे कोई ये शख्स मौजूद है कि वो ये चेक कर लें कि ये एक बस स्टैंड वाला सही काम कर रहा है या दूसरे वाला गलत कर रहा है। ऐसा कोई यहाँ पे मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई जुर्माना करने वाला नहीं है। जबकि जब SOPs बनाए जा रहे थे तब ये फैसला किया गया था जो गलत होगा उसका जुर्माना होगा, जो गलत करेगा उसकी बस बंद कर दी जाएगी, उसको इजाज़त नहीं होगी कि वो आम शहरियों की ज़िंदगी के साथ खेल सके। लेकिन बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि हुकूमत खुद आम शहरियों की ज़िंदगी के साथ खेली, क्योंकि जब ये SOPs बनाए गए तब हमने कुछ तराज़ात उठाए थे कि इन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और आज आपको प्रैक्टिकली स्टूडियो से बाहर आके ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं कि उन SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। फिर आगे प्रोग्राम में कुछ शामिल करते बात कर रहे हैं। लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया, पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। और आपको ब्रेक से पहले हमने लारी अड्डे के मुख्तलिफ जगहों की सिचुएशन दिखाई है। ये ट्रांसपोर्ट खोलने के मसाइल ये हैं कि एक छोटा बच्चा साथ आके खड़ा हो गया। मैं इसको क्या समझाऊँ, बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मास्क बेच रहे हो। तो मास्क खुद क्यों नहीं पहना है? जेब में क्या कर रहा है? किसके साथ हो? मेरा भाई कार वो घर रहा है? ये बच्चा है जी यहाँ पे, इससे मैं क्या बात करूँ अब। आपका मास्क किधर है?
लेके नहीं आए थे। किधर जा रहे हैं? मंडी बोल रहे हैं। मंडी भावुद्दीन जा रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है तकरीबन 60 साल। 60 साल। आपको पता है सबसे ज्यादा मुतासर जो अभी तक लोग हुए हैं वो बुजुर्ग हैं। जी जी। मैं अमवात की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिंदगी की बाजी हार गए हैं कोरोना वायरस से, उसमें बुजुर्ग है सबसे ज्यादा। आपने मास्क, अल्लाह की तरफ से अगर आनी है तो इधर ही आ जानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्लाह की तरफ से आनी है तो आनी है, वो चाहे कोरोना हो चाहे नहीं हो। तो यानी कोई बीमार हो एहतियात ही ना करे। जब मेरी लिखी है तो आनी है, इधर लिखी तो इधर आ जानी है। तो एहतियात नहीं करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, मैं करता हूँ, लेकिन अभी के काम ऐसे गए हुए थे उधर नहीं मिला। नहीं, आप इस बच्चे से मास्क खरीद लें, किसी से मास्क खरीद लें। अभी नहीं गए ना, खड़े हुए थे, अभी आए। बुखार होता है, दवाई खाते हैं ना? जी मुझे बुखार हुआ ही नहीं, अल्लाह ताला का फजल करम। कभी कोई बीमारी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गला खराब कभी कुछ? जिंदगी में कभी होती है, लेकिन दवाई खाई होगी? जिंदगी में कभी होती ही नहीं। दवाई खाई होगी? हाँ खाते हैं दवाई। क्यों खाते हैं? अपने सेहत के लिए। तो ये भी अपनी सेहत के लिए करना है ना। हाँ तो ठीक है, चाचा अपना ख्याल रखना है। वो चाचा तो ख्याल रखते हैं। चाचा जो आपने ऐलान किया हुआ है ना, क्या ऐलान किया हुआ है आप लोगों ने कि जिधर जाओ जो गाड़ी वाले हैं दूसरे वो आप सरकार ने दें। सरकार ने किया हुआ है ना, वो दें, क्यों नहीं देते? जब गाड़ी से बैठने से पहले उनको चाहिए कि वो दें। नहीं दे रहे। हर सवारी को देना चाहिए। नहीं दे रहे। ये लगाना चाहिए, हर सवारी को लगाना चाहिए। सैनिटाइजर किधर है? नहीं दे रहे। 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़ा हूँ, किधर है? किसी गाड़ी ने वाले नहीं देते गाड़ी वालों को, क्या जरूरत है उनको देने की? वो अगर 18-20 सवारी है, 18-20 सवारी को 50 रुपए का वो देंगे, वो तेल कहाँ से डलवाएंगे? नहीं देते भाई। तो आपने खुद भी नहीं लेना, ले वो तो दे ही नहीं देते। देते। आपने भी नहीं लेना, क्योंकि आप दूंगा। कहते हैं वो दे, वो कहते हैं आप लें। हाँ, इसी लड़ाई में आप कोरोना फैलाएं, मेडिकल स्टोर इसी लड़ाई में आप कोरोना फैलाएं, आगे फैलाएं। इंशाल्लाह कोरोना हम नहीं फैलाएंगे, अल्लाह ताला की जात देख रही है ऊपर। जो फैला रहे हैं उनसे पूछो। पहनूंगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, पहनूंगा। आप दे देना, पहन देता हूँ। ले दें, ये सामने खड़ा है, बोलो उनको दे दें। दो जी, इनकी तरफ से दें। इन्होंने नहीं खरीदना, मेरी गलती है, मेरी गलती है कि इन्होंने नहीं पहना हुआ। लेके दो, सबको लेके दो। क्यों? दो ना, सब क्यों लेके दो सबको? मैं वो आपकी मर्जी है। आपको अगर मैं लेके दे रहा हूँ ना, जी जी, इसलिए लेके दे रहा हूँ ताकि आप दोबारा खुद खरीदें। मैं तो पता नहीं कितने खरीद चुका हूँ। काम भी जब तक कोरोना शुरू हुआ है मैं 50-60 ये खरीद चुका हूँ। अभी आज मेरे पास नहीं है, तो आज ये यानी कि प्रॉब्लम किसी वजह मजबूरी के साथ मैं आया हूँ, नहीं मिला। आपका चाचा हो गया, मेहरबानी, थैंक यू। मैं बोल लूँ? बोले आप। आपको ये इसलिए लेके दिया है जी, आप बुजुर्ग हैं। जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। और आपको ये खुद खरीदना चाहिए। ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ उससे। ओके, आपको गिफ्ट दिया। ये आपको गिफ्ट है। चलो ठीक है जी। ये आपको की तरफ से ये आपको गिफ्ट है हमारी तरफ। ये आप जो मास्क दे रहे हैं, जी, आप तो चले काम भी कर रहे हैं, जी। लोग क्यों नहीं खरीदते? हम भाईजान खुद हर गाड़ी के पास जाके हम ये आवाज़ लगाते हैं कि भाई जिनके पास मास्क नहीं है वो ले लें। रास्ते में गाड़ी की चेकिंग भी होती है, आगे लोगों की मर्जी है कोई ले या ना ले। हम हर गाड़ी के पास जाके ये आवाज़ भी लगाते हैं कि भाई जिस भाई के पास मास्क नहीं है वो ख़रीद लें। रास्ते में चेकिंग होती है, फिर आगे लोगों की मर्जी। कितने का मास्क है? हम 20 रुपए का सेल करते हैं। हाँ जी, 50 रुपए। सुनिए आप, ये अभी आपके सामने कह रहा है 20 का, साइड पे हो जाए, यही 50 का बेचते हैं ये लोग। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, छोड़ दें आप इस बात को, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बुरा नहीं मना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनको। आप हमें बुरा बना रहे हैं। ले चुकी हैं, पहन चुकी हैं। इन चाचा का मसला पता है क्या है? इन चाचा ने कभी किसी की बात नहीं मानी, मसला नहीं, और ये इस मुआशरे का मसला है। इनका मसला नहीं है, तसला है। मसला किसे ये मुआशरे का मसला है। अगर आपने मसला इसको गिफ्ट भी किसी दिया तरीके तो इन्होंने का नहीं मानी। भाई आपने जी मेरे पास है, मैंने बोला सांस की तकलीफ है इसलिए नहीं मैं पहन रहा, मेरे पास है। जब ये रश होता है मैं डाल लेता हूँ, अपने मुंह में डाल लेता हूँ। ये अब हुआ है ना, ये फिर मैं डाल लेता हूँ, ये ले है तो है ना। अब ये सांस नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? पता नहीं ये क्यों नहीं लिया जाता। पहले रखेंगे तो आपको आदत होगी ना। बस हम ये आदत डालने नहीं ना चाहते, ये आदत डालें तो फिर हमारी सांस कैसे निकलेगी? ये मसले का हमसे सांस नहीं लिया जाता। 24 घंटे तो नहीं ना डाला जाता। 24 घंटे पहनना भी नहीं आप। तो यही तो कह रहे हैं, जब ज़रूरत होती है डाल लेते हैं। मैं ड्राइवर हूँ वो गाड़ी का, जब ज़रूरत है हम भी डाल लेते हैं, पहनते हैं, हम भी मास्क पहनते हैं। बुजुर्ग कहता है, ये कहते हैं कि बस वाले देते ही नहीं है मास्क। तो बस वाले क्यों दें? बस वालों को कौन सी मसलन की इतनी प्रॉफिट हो रही है? ये उनके पास पैसे हैं जो बस वालों को मसलन के दिए हैं, किसी ने हुकूमत ने या किसी ने दिए हैं। अगर किसी कोई हमें देगा तो हम आगे पैसेंजर को देंगे ना।
जब हमें मिले ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। अपनी हमारी तकरीबन 2-2 महीने से हम बैठे हुए हैं, एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। ठीक है, ये देख लें, ईद है, सवारी है कोई सवारी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, एक फेड़ा भी नहीं लगा। कहाँ रश है, दिखाएं कौन सी गाड़ी जा रही है? कोई रश नहीं है, कोई सवारी नहीं है। 2.5 महीने के पहले भी घर में बैठे हुए हैं, ना हमें पैसे मिले हैं जो 12,000 रुपया जो मसले घूमन का। मास्क क्यों नहीं पाया? यार कोई आदत नहीं है मास्क पाने की। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। नबी दे कलमा पढ़ने वाला कोई वायरस कुछ नहीं आंदा, मसला ही नहीं, कोई नहीं, टेंशन ही नहीं है। या तो लोगों की गुफ्तगू सुनी है और इसी पे अवेयरनेस की बात की जा रही थी। सरकार ने इन्हीं लोगों के मुतालिक कहा कि हमें लॉकडाउन खोलना है, ये गरीब लोग हैं, इनको रोज़गार देना है, इनकी मुश्किलात कम करनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी ज़िंदगी है उनको महफूज बनाना है। लेकिन मसला इस वक्त यहाँ पे ये है कि इनकी ज़िंदगी तो महफूज बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, खुद कोशिश नहीं कर रहे, और सरकार जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी समझती नहीं है और SOPs बना के ये कह देती है कि जिम्मेदारी अवाम की है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कहा कि अब जिम्मेदारी अवाम की है, अवाम को खुद ख्याल रखना है। तो अवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है कि वो कितनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है और कितना ख्याल रखने के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।